हेलो गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो आज हम पढ़ने वाले भारत के इतिहास में जैन धर्म को पढ़ने वाले। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जो कि प्रथम तीर्थंकर भी थे। सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कल्पसूत्र। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। इन्हें ऐतिहासिक तीर्थंकर कहा गया है। इन्हें पुरुष दैनीय भी कहा जाता है। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर भी थे। इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। इनकी प्रतिमा मध्य प्रदेश के बड़वानी में बामनगढ़ गढ़ाए में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 84 फीट। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान कुंडलग्राम में। इनके पिताजी कौन थे? सिद्धार्थ। ज्ञातक कुल या क्षत्रिय कुल की थी। माता थी त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला। बचपन का नाम इनका क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी बहन का नाम क्या था? सुदर्शना। बहन का नाम क्या था? सुदर्शना। दामाद का नाम क्या था? जामली। दामाद का क्या नाम था? जामली। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्री का नाम अड़ोज्या प्रियदर्शी। बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्मन। गृह त्याग इन्होंने कब किया था? 30 वर्ष में नंदीवर्मन भाई की आज्ञा से 540 ईसा पूर्व में इन्होंने गृह का त्याग किया था। किसकी इच्छा से? अपने बड़े भाई नंदीवर्मन की इच्छा से या आज्ञा से। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्भिभक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन या विजेता, अहंत या पूज्य और निग्रंथ या बंधनहीन कहलाए। साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ इनको। इसी समय से महावीर जिन विजेता या अहंत या पूज्य और निग्रंथ या बंधनहीन कहलाए। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। इनके उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत या अर्ध मागधी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। इनके प्रथम अनुयायी इनके दामाद जामिल बने। प्रथम अनुयायी इनके कौन बने? जामिल बने। दामाद थे जो कि
प्रथम जैन भिक्षुणु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। इन्होंने अपनी शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गांधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेश हुआ। इनके भिक्षुणु संघ की प्रधान चंदना थी। 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भरतबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलग्रत के साथ मगध में ही रुक गए। जैन का मत था कि श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूल व्रत के शिष्य श्वेतांबर, जो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले होते हैं, उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। भरतबाहु के शिष्य दिगंबर, जो नग्न रहने वाले, ना कि कपड़े, नग्न रहने वाले यानी वस्त्र ना धारण करने वाले। दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर समझते हैं। यह 5 निग्रहों का पालन करते हैं, यथा सत्य और अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। श्वेतांबर यह 4 निग्रहों का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। श्वेतांबर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करते हैं। कौन? दिगंबर 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती हैं, जो कि आत्मा या जीव, पदार्थ या पुद्गल, अंतरिक्ष या आकाश, गति या धर्म, स्थिरता या धर्म, समय या काल। ये 6 अनंत पदार्थ हैं, जबकि श्वेतांबर ये 5 अस्तित्व स्वीकार करती है। पहला है आत्मा, पदार्थ, दूसरा है पदार्थ, तीसरा है अंतरिक्ष, चौथा है गति, 5वां है स्थिरता। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए, तो आज हम इतना ही, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए, तो